हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है। एक ऑडियो हमारी है, हम रिकवरी एजेंट जो कॉल कर रहा था वसूली करने के लिए, हमने उनसे पूछा कि भाई अपनी एम्प्लॉय आईडी बता दो, अपनी एजेंसी का नाम बता दो। भाई साहब वो बताने के लिए तैयार है। जब वो हमें अपनी एजेंसी आरबीआई हमें बोलता है कि आपके पास कोई भी बैंक या एनबीएफसी से कॉल आएगी तो उनको उनकी ऑथेंटिकेट करना अनिवार्य होता है। उनको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, आप वो किस एजेंसी से बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर बिहाफ वर्ड जब आता है ना, मीन्स कि वो किसी के द्वारा उनको किसी ने जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको। तो अगर जिम्मेदारी सौंपी गई है तो फिर अपनी पहचान बताएं, अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाएं। तो यहाँ पर हमने 5-7 मिनट उससे पूछने की कोशिश करी, पर वो नाकाम हुआ। क्योंकि उनको मालूम है अगर अपनी नाम और पहचान बता देंगे तो कस्टमर कंप्लेंट कर देगा, हमारे ऊपर पेनल्टी ठुक जाएगी, एजेंसी ऊपर ताला लग जाता है। तो इस वजह से दोस्तों ये पहचान नहीं बताते। अगर आपको भी ऐसे परेशान करते हैं, इनसे 2-3 चीज़ पूछो, एजेंसी का नाम, इनकी एम्प्लॉय आईडी और इनकी मेल आईडी, ठीक है। ये खुद चुप हो जाएंगे और खुद ब खुद कॉल करके भाग जाएंगे। तो दोस्तों गलत करना ही गलत नहीं है, गलत सहना भी गलत है। अपने अधिकार को समझो। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। थोड़ा भाषण थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, फटाफट वीडियो को लगा लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो एक प्यारा सा। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये मिस्टर अंकित से बात हो रही है सर? चाहोगे करना तो कर लेंगे, बोलो। मिस्टर अंकित से बात करनी है सर? हाँ जी, क्या हुआ? ये आईसीआईसी बैंक के ब्रांच से बात करूँ सर, अटेंड चेकिंग पेपर से कोड किया जाए। सर इस कार्ड पे आपका सर ऑलरेडी 2 बिल पेंडिंग हो चुकी है सर, अभी तक इस पे पेमेंट नहीं है सर। आपका इस कार्ड पे सर क्रेडिट कार्ड की लास्ट हो रही है सर 3003। कार्ड पे आपका सर अभी बिल पेंडिंग हो चुकी है सर। सर कार्ड पे पेमेंट करा दीजिए सर, ऑलरेडी 2 बिल पेंडिंग हो चुकी है ना। है ही ना। क्या सर? है ही ना, पेमेंट कहाँ से करवाऊँ? आपने यूज किया तो पेमेंट तो कराएंगे ना आप? तो यूज करा तो कोई बात ना, करा तो करवा देंगे पेमेंट। पैसा ना अभी जब कोई बात नहीं है, जब यूज किया था आपको ड्यू डेट नहीं करना था ना सर, ये ड्यू डेट को पेमेंट करा दीजिए। क्या करना? ड्यू डेट को पेमेंट क्यों किया? अब जब कार्ड यूज किए थे तो आपको ड्यू डेट दिया गया था ना सर, ड्यू डेट को पेमेंट करा दीजिए। वो क्या होती है ड्यू डेट? आपका एक ड्यू डेट रहती है ना सर, 20 तारीख की आपका ड्यू डेट रहती है पेमेंट करने के लिए सर। तो आप ड्यू डेट को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें कुछ मालूम नहीं है ड्यू डेट व्यू डेट का। तो सर आप कार्ड यूज किए है ना सर? हाँ करें, बिल्कुल करें। तो उसका ड्यू डेट रहती है ना सर? हमें ना मालूम ड्यू डेट क्या होती है ये ड्यू डेट। सर मेरी नहीं मालूम है तो पेमेंट कराइए सर, अभी मालूम चल जाएगा। अभी कैसे चलेगा मालूम? आप पेमेंट तो कराइए सर, इसका पेमेंट क्यों नहीं करा रहे आप? भाई हम पे पैसा ना अभी। तो अरेंज करके कराइए, नहीं है तो दे दे 2 लाख रुपए दे पाएगा? पहले जो यूज किए उसमें तो कराइए सर, 2 लाख चाहिए। वो करवा दूंगा, मेरा उसका मैटर है। तू क्यों छल रहा है इतना? तू कौन है? तू है सर कौन? बैंक ने ऑथराइज किया है सर, आप पेमेंट ड्यू है इसलिए अपनी एम्प्लॉय आईडी बता। अपनी एम्प्लॉय आईडी बता। क्यों सर? आपको एम्प्लॉय आईडी में पेमेंट करनी है आपको? बैंक ने ऑथराइज करा तो मुझे अपनी एम्प्लॉय आईडी पता, मैं देखता हूँ तू सही में ऑथराइज है या नहीं है, पूछूंगा बैंक से। आपको एम्प्लॉय आईडी में पेमेंट नहीं करनी आप। अरे भाई तुझे ऑथराइज करा बैंक ने तो बताने में डर क्यों लग रहा? तो इस बात को आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे सर? 2 महीने हो गए ना सर। पहले ऑथराइज करो ना अपने आप को। कौन हो आप? बोलो। बोल तो रहा हूँ, बैंक के आपसे बात कर रहा हूँ सर। क्या नाम है? क्या एम्प्लॉय आईडी है तुम्हारी? नाम क्या है? सर एम्प्लॉय आईडी बताने के लिए आपको ऑथराइज नहीं हूँ मैं सर। बिल्कुल बताओगे, आरबीआई की गाइडलाइन है, बतानी पड़ेगी। क्या सर? आरबीआई की गाइडलाइन है, बतानी पड़ेगी। सर तुम आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो क्या? क्या फॉलो नहीं करते हैं? आरबीआई की गाइडलाइन को आरबीआई कहता है कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर से कलेक्शन के लिए कॉल करेगा तो वो अपने आप को ऑथराइज करेगा। तुम ऑथराइज करो। पहली बात ये आपको कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल जा रही है। पहली दूसरी बात मैं नहीं जानता, तुम मुझे बताओ। ठीक है। तुम्हारा नाम पता क्या है? कहाँ से बात कर रहे हो? बताओ।
कितनी बार बताऊं सर? बोल तो रहा हूँ ना सर। अपनी एम्प्लॉय बिहाफ से बात कर रहे हो, अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ, कौन सी एजेंसी से बोल रहे हो, अपनी एजेंसी का नाम बताओ, बैंक के बिहाफ से बोल रहे हो तो मैं आपको बताने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। मैं जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं भी तुमसे बात करने के लिए ऑथराइज नहीं, माफी चाहूंगा। आजकल तो स्कैम बहुत चल रहा है। तुम्हें मेरी चल रही है तो मैंने आपसे क्या बोल दिया? मैंने आपको क्या पूछ तुम्हें लिया? मेरे कार्ड की जानकारी, लिंक पे क्लिक करने के लिए बोला है। तुमने मेरा डाटा कहाँ से चुराया मुझे ये बताओ। पहली बात सर, तुमने मेरा डाटा कहाँ से चुराया है मुझे बताओ। तुम्हें किसने मेरा डाटा चुरा करके दिया है ये बताओ। कौन दिया सर? हाँ बताओ किसने दिया है। मेरी बात सुनेंगे। मैंने आपसे क्या पूछा? क्या मैं आपको बोल रहा हूँ? पहली और दूसरी बात नहीं, पहले मेरा मुझे ये बताओ मेरा डाटा तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? तुम ऑथराइज नहीं हो, क्योंकि तुम अपने आप को ऑथराइज नहीं कर रहे हो। तो चोर आदमी अपने आप को कभी भी ऑथराइज नहीं करता है। अगर तुम बैंक ने ऑथराइज करे हो तो अपनी एजेंसी का नाम बताओ, मैं बैंक से पूछूंगा कि इस एजेंसी को आपने ऑथराइज करा है, आपने मेरा डाटा शेयर करा है। मैंने आपसे क्या बोल दिया सर? आपको कॉल किस रिगार्डिंग? तुम्हारे पास मेरा डाटा आया कहाँ से? आपको सर मैं नहीं जानता तुमने कहाँ से मेरा डाटा चुराया है। मुझे डर लग रहा है। आपको ये पहली बार कॉल जा रही है क्या सर? पहली और दूसरी कॉल छोड़ो, मुझे नहीं मालूम उस विषय में ज्यादा, पर तुम मुझे बताओ मेरा डाटा तुम्हें दिया किसने, जल्दी बताओ। साइबर तुम्हारा नंबर स्पैम में आ रहा है, साइबर क्राइम में तुम्हारी कंप्लेंट लॉन्च करवा दूंगा। किस नंबर से कोई व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है और बोल रहा है कि पैसे दो पैसे दो। कंप्लेंट क्या कीजिएगा? कंप्लेंट यही करूंगा तुम्हारी जो तुम कंप्लेंट सर मेरी कंप्लेंट कीजिएगा क्या? आप क्रेडिट तुम्हारे पास डाटा कहाँ से आया? क्रेडिट कार्ड मैंने यूज करा बैंक का, वो मेरा कंसर्न है, पर तुम्हारे पास मेरा डाटा आया कहाँ से ये बताओ मुझे पहले। सर बैंक ने ऑथराइज किया। बैंक ने ऑथराइज करा है। तुम्हें बैंक ने ऑथराइज करा है? यस या नो? यस या नो बोलो। यस तो मुझे अपनी एम्प्लॉय आईडी, अपनी एजेंसी का नाम बताओ फटाफट। सर वो मैं बताने के लिए आपको ऑथराइज नहीं हूँ सर। वो जब तुम्हें बैंक ने ऑथराइज किया है तो तुम डर क्यों रहे हो? तुम खुल के बोलो ना, डरना किस बात के लिए? आपको एजेंसी का नाम क्यों जानना है? एजेंसी में पेमेंट करनी है, आपको अपना क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करनी है। पेमेंट की तो बाद की बात है, पर पहले अपने आप को ऑथराइज तो करो। कमाल का बात नहीं है। एजेंसी का नाम मेरी बात सुनिए, एजेंसी का नाम बताने के लिए आपको ऑथराइज मुझे आरबीआई बोलता है कि आप एजेंसी का नाम पूछोगे। अगर थर्ड पार्टी आपके साथ कॉल पर कनेक्ट होती है तो तुम मुझे डाटा क्यों नहीं बताना चाह रहे हो? क्यों छुपा रहे हो? वो मैं आपको बताने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ सर। तो मैं भी तुमको अपनी कोई भी अपने स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। आरबीआई मुझे मना करता है, बोलता है जागरूक ग्राहक बनो। ठीक है सर, अगली बार कॉल करोगे, आपका पेमेंट अगली बार कॉल करोगे तो भी अगली बार मुझे अपनी एजेंसी का नाम, अपना एम्प्लॉय आईडी बताना, नहीं तो मैं तब तक इंटरटेन नहीं करूंगा। तो आपने क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट क्यों नहीं करा रहे आप? वो तुमको क्या लेना देना, तुम्हारा क्या है? तुमको क्या लेना देना उस चीज से? पेमेंट क्यों? तुमको क्या लेना देना उस चीज से? तुम अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ, एजेंसी का नाम बताओ। सर उसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ मैं बताने के लिए आपको एम्प्लॉय आईडी और मुझे भी, ठीक है मैं भी ऑथराइज नहीं हूँ। मुझे आरबीआई ने मना करा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपनी खाते से लेन देन कोई जानकारी नहीं देनी है। ठीक है सर, कॉल इसलिए कर सकते हैं, कॉल इसलिए कर सकते हैं। ठीक है, तुम चोर हो, कॉल इसलिए कर सकते हैं तुम सर। चोर हो, चोर। तुम्हें डाटा चुराते हो तुम इधर उधर से। अननेसेसरी बात मत कीजिए सर। तुम चोर हो, तुम डाटा चुराते हो, कॉल इसलिए कर सकते हैं, पहचान छुपाते हो। देखा साथियों कैसे ये अपनी पहचान छुपा रहा है। तो आपको जब भी कॉल आएगी इन लोगों से इनकी एजेंसी का नाम, एम्प्लॉय आईडी जरूर पूछनी है, ठीक है? और साथ में इनकी मेल आईडी भी जरूर कंफर्म करनी है।
इस तरीके से ये सर, लीगल रिकवरी करते हैं ये लोग। सर घबराना किसी की शादी तो नहीं है दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। क्रिएटिव 24 के कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, मोहित जीएसटी के बिहाफ से। हम्म। ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड हो रही है। हम्म। आपका जो लोन चल रहा है 15 दिन से ड्यू चल रहा है, 9,914 रुपये का पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो क्रेडिटों का? पैसे नहीं है। हैं? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो लोन क्यों लिया फिर आपने? पैसे नहीं थे इसलिए तो लिया। अरे तो एग्रीमेंट पढ़ा, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट क्या लिखा एग्रीमेंट में? 10 पेज का एग्रीमेंट कौन पढ़ेगा? क्या हो गया? 10 पेज का एग्रीमेंट कौन पढ़ता है? 10 पेज का एग्रीमेंट पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। कंपनी मेरे को लोन दे रही है, लोन मैंने झट से ले लिया, और एग्रीमेंट में 10 पेज का एग्रीमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। खटाखट उड़ा अच्छा, दिया। अच्छा, रुकना एक मिनट, लाइन पे रुकना जाना है, दोबारा बोलना है चीज़, एक मिनट है। हाँ, क्या बोला आपने? दोबारा बोलिए। एग्रीमेंट पढ़ा कंपनी का आपने? ले लिया, फटाफट उड़ा दिया। और बोलूं दोबारा? एग्रीमेंट पढ़ा कंपनी का? और बोलूं दोबारा? एग्रीमेंट पढ़ा कंपनी का? एग्रीमेंट कौन पढ़ेगा बे? 10 पेज का इतना फालतू फ्री बैठा हूँ क्या? अच्छा, एग्रीमेंट ही पढ़ा आपने। अच्छा, और उसके बाद लोन ले लिया, बिना एग्रीमेंट पढ़े लोन ले लिया? हाँ। अच्छा। कौन पढ़ता है? 9,914 रुपये का अमाउंट 15 दिन से ड्यू करके बैठा हूँ, पर से मैं कंपनी से आर्गूमेंट कर रहा हूँ। 100 करोड़ का लोन थोड़ी लिया है जो एग्रीमेंट पढ़ूं। 100 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? 100 करोड़ में जीरो? हाँ, जीरो बताना। 100 करोड़ में 100 करोड़ में जीरो मालूम होते तो तुझ जैसे गधी से बात करता। 100 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? 9,914 रुपये का पेमेंट मैं भर नहीं पा रहा हूँ, 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 100 करोड़ अगर जीरो मालूम होते 100 करोड़ में तो तुझ जैसे गधे से बात करता क्या? बता, बोल, दे मेरी बातों का जवाब। क्या हुआ? रुकना नहीं, बोलते रहना, मैं लाइन ही पे हूँ, रुकने नहीं, मैं म्यूट कर रहा हूँ, बोलते रहना सर आप। बोल तो ज्यादा गधे, जब तेरे बस की नहीं है बात करना तो फिर क्यों टाइम पास करने के लिए कॉल करी है? ओ गधे, चल काट रहा हूँ फोन, नहीं बोलना तुझे तो। बोल ले गधे। ओ गधे, चल भाई, ये गधा बोलेगा नहीं। देखो दोस्तों, हैरासमेंट करने आया था, हैरासमेंट हो गए, अब बोलना भी बंद कर दिया। वेरी गुड इवनिंग, दिस इज गौरव कॉलिंग गैप एक्सिस बैंक। हाँ जी। मैं स्पीक मिस्टर आकाश सक्सेना। हाँ जी। मिस्टर आकाश से बताना चाहूंगा, जो रिकॉर्ड किया जा रहा है इंटरनेट ट्रेडिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए। अब जो एक्सिस बैंक में जो क्रेडिट कार्ड आप होल्ड कर रहे हैं, सो उस रिगार्ड से आपको कॉल आया हुआ है, जो कि आपका कार्ड नंबर है लास्ट 4 डिजिट 1 मिनट 9998, जो कि इंडियन और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है सर आपका। और इसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट सर आपका है सर 1,17,494 रुपीज 1 पैसे, जो लास्ट 61 डेज पेमेंट पेंडिंग में चल रहा है सर आपका। क्या अभी कुछ ऑन कॉल पेमेंट करवा सकते हो सर? मैं आपको गाइड कर देता हूँ सर। नहीं जी नहीं। शाखा सर, क्या प्रॉब्लम हुई सर? इतना डिले क्यों हो रहा है सर पेमेंट सर? फंड इशू है। फंड इशू है, समझ सकते हो सर आपकी सर परेशानी, लेकिन सर जैसे बताना चाहूँगा तो आप टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं कर पाते तो आपको बैंक ने मिनिमम अमाउंट की फैसिलिटी दी हुई है, जो कि 19,900 नहीं है, मिनिमम नहीं है। अगर आप जो पेमेंट नहीं करोगे तो आपको सिर्फ लेट पेमेंट चार्जेस ऐड होते जा रहे हैं, जिस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर होता जा रहा है। अगर ये 90 डेज अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका अकाउंट से एनपीए में टैग हो सकता है सर, जिससे आपको ये परेशानी होगी, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा और ऊपर से आपका जो चार्जेस है ज़्यादा लगेंगे। और आपने अदर कोई सर्विस ली होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सनल लोन हुआ, व्हीकल लोन हुआ या होम लोन हुआ, या आपके जो आप अच्छे पेमेंट जा रहे हैं उसके, उसको भी डायरेक्टली एनपीए में टैग हो जाएंगे सर। इस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा हैम्पर हो सकता है मिस्टर आकाश सर जी। तो इस वजह से आपको सजेस्ट करूँगा, अगर मिनिमम अमाउंट भी अगर क्लियर नहीं कर पाते तो आपका बैंक ने EMI अमाउंट भरने के लिए बताइए, जो कि 1,995 रुपीज़ है। क्या ये पॉसिबल है सर अभी ऑन कॉल कुछ पेमेंट करना? नहीं जी नहीं, अभी तो नहीं है पॉसिबल। तो कब तक होगा सर पेमेंट, आप सर मुझे बता सकते हैं सर प्लीज़? 3-4 महीना जाएगा जी, पैसा बिल्कुल नहीं है हाथ में। 3-4 महीने सर? हाँ, पैसा नहीं है ना हाथ में सर। क्या मतलब आप क्या करते हो, जॉब कर रहे हो सर, बिजनेस कर रहे हो? क्या जॉब से निकाल दिया, कॉन्टेक्ट पे था, निकाल दिया वहाँ से।
ये समाज का सर जहाँ पे आप जैसे बता रहे हो कि आपका जॉब निकाल दिया है, सुन के दुख हुआ, लेकिन सर मिस्टर आकाश जी तो वहाँ पे जो आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे नहीं, कुछ फंड वगैरह कुछ भी नहीं करता वहाँ पर। कुछ नहीं था सर आपका नहीं, पेमेंट? ठेकेदार के थ्रू थे ना, वो तो महीने का पगार जी, दे देते थे 18-20 हज़ार रुपये। अच्छा तो सर नहीं, क्योंकि यहाँ पे से आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,17,494 रुपीज़ 1 पैसे, ठीक है। तो जहाँ से तो आपको जो इतना पेमेंट आपको अरेंज करना है, तो कहाँ से कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम है सर आपका? कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है सर आपका? कोई मतलब कोई साइड बाय साइड कुछ बिजनेस करते हो सर जहाँ से आप कुछ पेमेंट मेरे अरेंज पास कर सकते हो? पैसे आएंगे, सॉरी, पैसे आएंगे मेरे पास। कहाँ से आने वाले मतलब पेमेंट से समझा नहीं सर, सॉरी। मैंने कोयला होता ना, कोयला, हाँ, उसकी एक पहाड़ी खरीद ली है। अब वहाँ पे कटाई चालू हो रही है, अब वहाँ से सेल आउट होगा कोयला, तो आ जाएगा पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए सर, जहाँ पे आप बिजनेस करने वाले हो सर आगे जाके, जैसे बता रहे हो, बराबर है आपका सर? जी, लेकिन सर तो अगर आप बिजनेस करने चाहोगे तो अभी मुझे कुछ मत बोलना पैसों के लिए, अभी बिल्कुल भी हाथ बहुत तंग है। सॉरी, अभी मुझे बिल्कुल भी मत बोलना एक पैसे के लिए भी, अभी हाथ बहुत तंग है। हाँ सर बराबर है सर, लेकिन सर कुछ तो अरेंजमेंट होगा ना सर? अभी कुछ 2 महीने में भी नहीं है, अरेंज किया होगा सर आपने पेमेंट? सिंगल पैसा नहीं है। सॉरी, सिंगल पैसा भी नहीं है मेरे अकाउंट में अभी। सर कहीं से अरेंज हो सकता है सर? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बहुत नामुमकिन है। ओके, जो इसके साथ आपका सर दूसरा भी एक क्रेडिट कार्ड जो 8952 आपका कार्ड नंबर है, लास्ट 4 डिजिट, जो कि एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड है सर, उसका भी सर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है तो 1,01,441 रुपीज़ 69 पैसे, जो कि लास्ट 41 डेज से आपका पेमेंट ये इसका भी पेंडिंग बाकी है सर। हाँ जी बिल्कुल। और इसका मिनिमम अमाउंट है सर 14,926 रुपीज़। जी राइट सर, तो उसका कुछ पेमेंट किया है सर आपने? क्या कुछ अरेंजमेंट हो सकता है सर पेमेंट? नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। पेमेंट हुआ है। उसका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,01,441 रुपीज़ 69 पैसे। और दूसरे वाले का सर आपका सर है 1,17,494 रुपीज़ 1 पैसे। जितना आप डिले करते जाओगे उतना ही बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। बढ़ने दो कोई बात नहीं, आगे जाके सर परेशानी होगी। परेशानी तो अभी हो रही है, आगे तो बहुत ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ सर, कैसे आप मतलब आप कुछ चलिए, तो आप जैसे बता रहे हो पेमेंट नहीं हो। चलिए अभी मैं जाता हूँ, साइट पर जा रहा हूँ, मैं साइट पर बाद में बात करेंगे। मिशाका सर। तो दोस्तों घबराना किसी भी जाति को नहीं है। अगर आप मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस चुके हो, एक का कर्जा लेने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, एक कार्ड का बिल दूसरे से तीसरे से, तो आपने अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर बना लिया। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपके पास आरबीआई आपको अधिकार देता है सेटलमेंट का। आप सेटलमेंट करके भी इस जो कर्ज के दलदल में फंस चुके हो इससे बाहर निकल सकते हो। अगर दोस्तों आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो करना क्या होगा, स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना है। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है और आपको कितना फंड अरेंज करना पड़ेगा फ्यूचर में, ताकि आप सेटलमेंट करवा करके ये जो सर्कमस्टांसेस में आप फंस चुके हो मल्टीपल डेब्ट के, इससे बाहर आ जाए दोस्तों। और आपके पास दोस्तों देखो पैसा है तो इनका बैंक एनबीएफसी का पैसा रोको मत, दे दो। हमारा चैनल भी सपोर्ट नहीं करता कि आप इंटेंशनली डिफॉल्ट करो, किसी भी बैंक एनबीएफसी का पैसा रोक के रखो जानबूझकर। तो आपके पास इनका पैसा है तो दे दो और अपने गले से मरे हुए सांप को निकाल करके फेंक दो। अगर नहीं है तो कोई क्या ही उखाड़ पाएगा आपका दोस्तों। फिर आरबीआई आपको अधिकार देता है। देखो सबसे पहले आपकी लायबिलिटीज होती हैं, अपने परिवार का खर्चा लालन पोषण करना, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना, उसके बाद आपको अन्य चीज़ों के बारे में सोचना। और दोस्तों कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना जिससे आपके फैमिली फ्रेंड्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो और उसका वो नतीजा कभी भी ना चुका पाए दोस्तों। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। फिर अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट लाइक कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि सारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स, आरबीआई गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं,
और फील्ड विजिट पर अगर ये आते हैं तो उनको क्या क्या अपने साथ में लाना मैंडेटरी होता है। तो सारे पॉइंट टू पॉइंट हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। टीम हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपने अधिकार को समझो, जागरूक ग्राहक बनो दोस्तों।